हेलो एवरीवन। हमारा 6th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स चल रहा है, जिसकी हमारी वर्कशीट 2 चल रही है और 5 सम्स इसके हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब हम करेंगे इसका 6th सम। 6th सम वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 6। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कंपेयर द फॉलोइंग। कंपेयर का क्या मतलब है कि इसमें हमने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में बड़ी अच्छी तरह से किया हुआ है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। फर्स्ट सम में हमारा इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। पहले हमने देखना है कि दोनों में सेम डिजिट्स हैं। इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। फिर हमने इसके फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट जो है इस नंबर का बिगर है, सो इसलिए इसमें कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन। बी पार्ट में दोनों में 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट्स इन दोनों के सेम है, इसलिए हम इसके थर्ड डिजिट को कंपेयर करेंगे। थर्ड डिजिट इस नंबर का 8 है, इसका 7 है। ठीक है, ये वाला बड़ा है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन आएगा। नेक्स्ट सी पार्ट में दोनों के 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि ये वाला नंबर ग्रेटर है, इसलिए इसमें कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन का। डी पार्ट में दोनों में 6 डिजिट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट्स दोनों के सेम है। थर्ड डिजिट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला जो नंबर है इसका जो थर्ड डिजिट है इस नंबर से स्मॉलर है। ठीक है, इसलिए ये वाला नंबर जो है स्मॉलर है इस नंबर से, सो कौन सा साइन आएगा? लेस देन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये भी हमने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट पे सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिजिट्स हम करेंगे, जिसमें सबसे कम डिजिट है उस नंबर को हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, 2 डिजिट्स वाले कौन कौन से नंबर हैं? 2 नंबर्स हैं 2 डिजिट्स वाले। ठीक है, दोनों के पहले फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है इस नंबर से स्मॉलर है, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो ये वाला नंबर पहले आएगा 34। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? 43। नेक्स्ट, अब 2 डिजिट्स वाले सिर्फ 2 ही हैं, 2 नंबर ही हैं। अब हमने 3 डिजिट वाले देखने हैं। 3 डिजिट वाले कौन से हैं? एक तो ये नंबर है 3 डिजिट वाला, और एक ये नंबर है, ये दोनों हो गए। ठीक है, अब ये 2 डिजिट्स हैं जिनके 2 नंबर्स हैं जिनके 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, दोनों के फर्स्ट डिजिट को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखते हैं कि ये वाला नंबर जो है इस नंबर से स्मॉलर है, तो फिर ये वाला नंबर क्या आएगा? पहले आएगा 287, नेक्स्ट आएगा 833। अब इसके बाद 4 डिजिट्स वाला कोई नंबर नहीं है, फिर 5 डिजिट्स वाले देखेंगे। ठीक है, 5 डिजिट्स वाले कौन कौन से हैं? एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। ठीक है, इनके फर्स्ट डिजिट्स कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला नंबर स्मॉलर है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 15679495338। ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट पे कौन सा बच गया? ये वाला नंबर, ये सबसे ग्रेटर है इसलिए ये लास्ट पे आएगा। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा नंबर और लास्ट पे छोटा नंबर, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, इसके पहले हम डिजिट्स देखेंगे। ठीक है, इसमें 3 डिजिट्स वाले हैं, 4 डिजिट्स वाले हैं, 5 वाला नहीं है, 2 वाला भी है, 2 3 4, 5 वाला कोई नहीं है, 6 वाले हैं, 5 वाला भी है, 6 वाले 2 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, पहले इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जिसके 6 डिजिट्स हैं। एक इस नंबर के 6 डिजिट्स हैं और एक इस नंबर के 6 डिजिट्स हैं। ठीक है, इनके फर्स्ट डिजिट को दोनों के कंपेयर करेंगे। बड़ा कौन सा है? ये वाला,
तो इसलिए ये नंबर सबसे पहले आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। 5 6 0 8 3 2। सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा? 4 2 2 5 9 6। ठीक है, सेकेंड ये 6 डिजिट्स वाले हैं। अब 5 डिजिट वाले देखते हैं। 5 डिजिट वाला सिर्फ एक है। ठीक है, इसका मतलब अब कौन सा नंबर आएगा? 3 8 6 7 5। ये भी हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 4 डिजिट्स वाले। 4 डिजिट्स वाले कौन कौन से हैं? एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है। इनके फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस नंबर का फर्स्ट डिजिट बड़ा है तो ये नंबर पहले आएगा। 3 9 5 1 1 0 2 4। नेक्स्ट ये 4 डिजिट्स वाले थे। अब 3 डिजिट वाला सिर्फ एक है। इसका मतलब अब ये वाला नंबर आएगा। फिर 2 डिजिट वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फॉर्म द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3 8 9। ठीक है, हमने 7 डिजिट्स का एक नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट। ठीक है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का हमने एक नंबर बनाना है जिसमें ये 3 नंबर्स यूज़ हों। ठीक है, इन 3 नंबर को यूज़ करके हमने 7 डिजिट्स का एक नंबर बनाना है। इसमें हम जो डिजिट्स हैं उसको रिपीट कर सकते हैं, डिजिट्स में रिपीट। ठीक है, इन तीन डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9999999। ठीक है, 7 डिजिट्स हो गए। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। लेकिन अब उन्होंने बोला कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट तो होना चाहिए नंबर, लेकिन उसमें हमने कौन से डिजिट्स यूज़ करने हैं? 3 8 9। ठीक है, जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले बड़ा नंबर आता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, तो ग्रेटेस्ट डिजिट का हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो आता है। ठीक है, 9 सबसे बड़ा, इससे छोटा 8। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो भी नंबर बनाएंगे 7 डिजिट का वो 9 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 9 से स्टार्ट होगा तो जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, लास्ट पे 2 डिजिट हमने 7 डिजिट का चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लास्ट पे ये 2 डिजिट आएंगे 8 एंड 3। ठीक है, जो सेंटर में है वो कौन से डिजिट आएंगे? जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा डिजिट है वो वाला नंबर, वो वाला डिजिट रिपीट होगा, 9999। ठीक है, जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो वाला डिजिट रिपीट होगा और जो उससे छोटे डिजिट्स हैं वो लास्ट पे आएंगे। सो 7 डिजिट, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा आएगा? 999983। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 4 5 एंड 0। डिजिट्स में रिपीट। ठीक है, पहले हमने ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाया, अब हमने बनाना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, अब हमने कौन सा बनाना है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। कौन से डिजिट्स यूज़ करने हैं? 4 5 एंड 0। ठीक है, जब हम स्मॉलेस्ट बनाते हैं जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 0, फिर 4, फिर 5। ठीक है, इसका मतलब ये ऑर्डर में हम बनाएंगे। 0 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो इसके डिजिट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, फिर ये 5 डिजिट का रह जाएगा। इसका मतलब 0 हम स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, 0 को हम स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। 0 से नेक्स्ट नंबर है 4। 0 से नेक्स्ट नंबर है 4, इसको इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो बड़ा नंबर है उसको लास्ट पे यूज़ करेंगे, जो रह गया है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट 0 है, बाकी जो इसमें पहले हमने जो ग्रेटेस्ट वाला किया था उसमें ग्रेटेस्ट नंबर को रिपीट किया था, इसमें हमने सबसे जो छोटा नंबर है उसको रिपीट करना है। तो ये क्या आ जाएगा? 0 0 0 0। तो ये नंबर बन गया 4 0 0 0 0 5।
और इससे हमारी वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 करने से पहले हमें कुछ ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है, वो ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स और इसके कौन कौन से ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो इसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए पहले। वर्कशीट 3 करने से पहले हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, फर्स्ट इज़ एडिशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो। एडिशन की फर्स्ट, होल नंबर्स के एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर। दो होल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी होल नंबर होता है। सपोज फॉर एग्जांपल 3 + 8, 3 भी एक होल नंबर है, 8 भी एक होल नंबर है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 3 11, 11 भी क्या है, होल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, द सम रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सपोज हम 23 + 18 कर रहे हैं, दोनों होल नंबर्स है ना, होल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, 23 + 18 है, ठीक है। अगर हम 18 + 23 कर दें, 18 + 23 कर दें तो आंसर सेम आएगा। 23 + 18 करें 41 आएगा, 18 + 23 करेंगे तब भी 41 आएगा, ठीक है। कि द सम रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स, ठीक है। कि होल नंबर्स 2, अगर हम दो होल नंबर्स लेते हैं तो अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर सेम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, the sum remains the same when the order or the grouping of 3 or more addends is changed। अगर हम तीन होल नंबर्स लेते हैं 11 18 25, अगर हम 11 18 + 25 को पहले ऐड कर दें और बाद में 11 ऐड करें, और अगर हम 11 + 18 को पहले ऐड कर दें और 25 को बाद में ऐड करें तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। द सम रिमेन्स द सेम, इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 + 25 कितना हो गया, ये 43 54 इज इक्वल्स टू 29 + 25 ठीक है, दोनों में 54 54 आ गया। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, when a number is added to 0 or 0 is added to the number, sum is the number itself। अगर हम ये सारी प्रॉपर्टीज आपने प्रीवियस क्लासेस में की हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी 7 + 0 में अगर हम 7 + 0 करें तब भी 7 आएगा, अगर हम 0 + 7 करें तब भी 7 आएगा। तो ये थी एडिशन की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी है प्रॉपर्टी 1, द डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर्स मे और मे नॉट बी होल नंबर, ठीक है। एडिशन की हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी द सम बिटवीन द टू होल नंबर्स, कि उनका जो सम है दो नंबर, द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर्स। अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका सम भी जो आता है वो होल नंबर होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसे नहीं है। अगर हम डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर्स की दो होल नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम 5 - 4 करते हैं तो इक्वल टू 1, इट इज़ अ होल नंबर, ठीक है। 1 इज़ अ होल नंबर, 5 इज़ अ होल नंबर, 4 इज़ अ होल नंबर, ओके। अगर हम 4 - 5 करते हैं, 4 होल नंबर है, 5 होल नंबर है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है। जो बिगर डिजिट है, जो बड़ा डिजिट है, उसका जो साइन है वो आता है आंसर में, ठीक है। 5 बड़ा है 4 से,
तो इसलिए -1 आएगा, लेकिन -1 है जो होल नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ होल नंबर। सो दो होल नंबर्स का जो डिफरेंस है वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी प्रॉपर्टी 2 है, द डिफरेंस बिटवीन टू सेम होल नंबर्स इज ऑलवेज 0। अगर दो सेम होल नंबर्स को अगर हम माइनस करते हैं तो उनका आंसर क्या आएगा? 0। 5 - 5 0। प्रॉपर्टी नंबर 3, फॉर एनी 3 होल नंबर्स 6 4 2। अगर हम पहले करें कि 6 - 4 फिर -2 करें तो इज़ नॉट इक्वल टू 6 - 4 - 1। ठीक है, अगर हम पहले 6 - 4 करें तो ये क्या आ जाएगा? 2। 2 - 2, ये आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर हम करें 6 को बाद में माइनस करें, पहले इन दोनों को माइनस करें। 4 - 1 3, 6 - 3 3, दोनों सेम नहीं आए। ठीक है, कि फॉर एनी 3 होल नंबर्स, 3 होल नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी ग्रुपिंग अलग अलग करते हैं तो उनका आंसर सेम नहीं आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ होल नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर में से, होल नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो वो क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ 8 5 3 आर होल नंबर्स सच दैट 8 - 5 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर हमने 8 - 5 किया तो आंसर आ गया 3। ठीक है, अब हम जिस डिजिट को हमने माइनस किया वो, और जिस डिजिट को हमने, जो हमारा आंसर आया, अगर हम उनको ऐड करेंगे, अगर हम 5 + 3 कर दें, 5 + 3 क्या कर दें, तो वो क्या आ जाएगा? ये नंबर जिस नंबर में से हमने माइनस किया है। फॉर एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 96। अगर हम 96 में से 40 माइनस करते हैं तो क्या आ गया? 6 में से 0 माइनस किया 0, 9 में से 4 गया 56 आ गया। अगर हम 40 और 56 को ऐड कर देंगे तो फिर ये वाला नंबर आ जाएगा, 56 + 40, 6 and 9। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।